गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम्। गणपति जी विघ्नों के दूर करने वाले हैं। गणेश जी विवेक के प्रधान देव हैं। हमारे जीवन में भी विवेक विघ्नों को दूर कर सकता है और वो विवेक सत्संग से ही जागृत होता है। पार्वती जी और शिव जी के सुपुत्र हैं गणेश जी। पार्वती जी माने श्रद्धा और शिव जी माने विश्वास। इन दोनों का मेल जीवन में होगा और सत्संग सुनेंगे तो जरूर ये विवेक के देवता जागृत होंगे और जीवन में आने वाले विघ्न वो दूर होके ही रहेंगे। बहुत बहुत जरूरी है मनुष्य शरीर की महिमा वो इसी गणेश देवता को, गणपति भगवान को माने विवेक देवता को लेकर के है। आपने देखा होगा दिवाली के दिन लोग चांदी के सिक्के पूजा की जगह पर रखकर पूजा करते हैं। उसमें एक तो लक्ष्मी माता की तस्वीर होती है छोटी सी अंकित उसमें, और गणेश जी की होती है। तो दिवाली के दिन गणेश जी की पूजा लक्ष्मी पूजा के साथ क्यों होती है? उसके पीछे यही संकेत है कि हमारे घर पर जो पैसा आए, जो धन कमाकर घर लाते हैं, उस धन का खर्च विवेक से करें। मितव्ययता एक बहुत बड़ा सद्गुण है और सबके जीवन में जरूरी है। अर्थ संयम एक बहुत अच्छी बात है। फिजूल खर्ची की आदत जिसके जीवन में है उस व्यक्ति को ही भविष्य में लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं और कर्जे के बोझ से दबना पड़ता है और सारी जिंदगी ब्याज भरते हुए बेचारा परेशान रहता है। वास्तु के ग्रंथ कहते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाली चीजें न रखो। जैसे पुरानी घड़ी काम में नहीं आती पर पड़ी है, मैंने कईयों के घर में देखा है। पुराने कपड़े जो पहनते नहीं हैं अब पड़े हैं। पुराने ताले बिना चाबी के अथवा चाबियां बिना ताले की, अथवा पुरानी मिक्सी वो पड़ी है, बंद हो गई, दूसरी नहीं ले आए, वो पड़ी है। पुरानी रजाई, कंबल, रेडियो, वॉकमैन, पुरानी कैसेटें अब सुनते नहीं है, पड़ी है। पहले सुनते थे फिल्मों के गाने, अब तो साधक बन गए, सुनते नहीं है तो पड़ी है। पुरानी वीडियो कैसेटें, अब वीडियो सीडी का चलन है तो वीडियो कैसेटें पड़ी है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उससे घाटा अपने को ही होगा। एक्टरों के और क्रिकेटरों के फोटो हों घर पे तो ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, पर देवी देवता के चित्र, गुरुदेव के चित्र ये सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, प्रसन्नता को और शांति को बढ़ाते हैं। घर में बिल्ली, कुत्ते, शेर, इनके चित्र, अर्धनग्न स्त्रियों के चित्र ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, परंतु देवी देवता और गुरुदेव के चित्र, इससे सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। घर का वातावरण आध्यात्मिक वातावरण बनेगा। हस्ताक्षर करते हैं लोग, कईयों को मैंने देखा है, तो सिग्नेचर करेंगे तो पहली लाइन ही उनकी नीचे की ओर जाएगी और फिर आखिरी में भी उनकी सिग्नेचर पूरी होगी तो उनकी नीचे की ओर ही लाइन वो पूरी करते हैं। तो उन लोगों के कागज़ों में कोई दम नहीं होता,
ज़्यादा प्रभावशाली भी नहीं होते वो कागजात। तो कोई भी ज़रूरी कागजातों में साइन करनी हो तो पहला अपना अक्षर लाइन ऊपर की ओर ही उठती हुई हो, और आखिरी का जो हो वो भी लाइन ऊपर की ओर थोड़ी करके छोड़े। अब ऊंचा जीवन, सफल जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, नीचा जीवन का है का, तो इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। सामुद्रिक लक्षण जानने वाले जो विद्वान होते हैं वो भी इस बारे में जानते हैं। आपने सुना होगा कई बार, इस सामुद्रिक लक्षण जानने वाले जो होते हैं ना, भविष्य बताते हैं। आप सिग्नेचर कैसे करते हैं, जूते कैसे उतारते हैं, आपकी आंखों की भाव व्यंजना देखकर वो बता देंगे आप पहले कैसे थे, अभी कैसे हो, बाद में कैसे होगे। तो थोड़ा ख्याल रखें। शास्त्रों में आता है कि अगर परमात्मा को जानना है, पाना है, तो अपने में 3 बातें ला दो। घर में जैसे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होने देना है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने देना है, तो वो फालतू चीज़ें निकाल देनी पड़ती है ना। उसी प्रकार अपने मस्तिष्क में से भी कुछ फालतू बातें, कुछ फालतू विचार, विकार, उसको विदाई दे दें। तो शास्त्र कहते हैं 3 बातें अपने में ला दें, तो इसी जन्म में ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा। 3 बातों में पहली बात मुख्य रूप से बताई है श्रद्धा, दूसरी बात बताई है भक्ति, और तीसरी बात ज्ञान। श्रद्धा गीता जी में लिखा है कर्ता के अनुरूप होती है। अगर हम सात्विक होंगे तो हमारी श्रद्धा सात्विक होगी, तो सुने हुए गुरु के वचन पर निष्ठा होगी। हम अगर तामसी होंगे, तामसी चीज़ें खाते होंगे, लहसुन प्याज ज़्यादा खाते होंगे, कभी कभार खाया, बात अलग है, परंतु रोज रोज खाते हैं तो तमस बढ़ेगा। तमस बढ़ेगा तो गुरु वचनों को इधर से सुन के इधर से निकाल देगा। यहाँ केवल यूँ कहो कि कान से सुनेगा, हृदय से नहीं सुनेगा। गुरु के वचन भी निर्णायक होकर सुनेगा, निष्ठावान होकर नहीं सुनेगा। पर सात्विक होगा तो उसकी श्रद्धा सात्विक होगी, वो सुनेगा तो हृदय से सुनेगा, करण से नहीं, अंतःकरण से सुनेगा, ऊंचा उठता जाएगा। तो एक श्रद्धा भी एक होती है विचार सहित की, एक होती है विचार रहित की। विचार रहित की श्रद्धा प्रतिकूलता आने पर डावाडोल हो जाता है आदमी। अरे हम तो भक्ति करते थे, ऐसा क्यों हुआ? हम तो गुरु में श्रद्धा रखते थे, ऐसा क्यों हुआ? हम तो जप करते थे, ऐसा क्यों हुआ? तो यह है विचार रहित की श्रद्धा। पर कौशल्या माता की श्रद्धा विचार सहित की श्रद्धा थी। वशिष्ठ जी थे जब राम वनवास हुआ, दशरथ राजा चल बसे, शरीर छोड़ दिया, वशिष्ठ जी अयोध्या में ही थे ना। फिर भी कौशल्या माता शिकायत नहीं करती कि आप थे तो राम वनवास क्यों हो गया, आप थे और मेरे पति की मृत्यु कैसे हो गई। ये पूरे रामचरितमानस में कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। चाहे वाल्मीकि रामायण देखो, चाहे तुलसीकृत रामायण देखो, ये नहीं मिलेगा। क्यों? कि कौशल्या की श्रद्धा विचार सहित की श्रद्धा थी। विचार सहित की श्रद्धा होती है तो चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, व्यक्ति अडिग रहता है, हिमालय की तरह अचल रहता है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए विचार सहित की श्रद्धा। विचार सहित की श्रद्धा वो सबसे बड़ी सिद्धि दिला देती है। सबसे बड़ी सिद्धि भगवत गीता में बताई, समता की सिद्धि। कुछ भी हो पर सम रहना, शांत रहना। तो विचार सहित की श्रद्धा सदगुरु के प्रति है तो सबसे बड़ी सिद्धि है समता, वो आ जाती है। सबसे बड़ी सिद्धि है ये। गीता में पानी पर चलने की सिद्धि को भगवान ने सिद्धि गिना ही नहीं। गीता में आकाश मार्ग में उड़ने की सिद्धि को भगवान ने सिद्धि माना ही नहीं है। गीता में भगवान ने समता को बड़ी सिद्धि माना है, समता को बड़ा योग माना है। समत्वम योग उच्चते, ये सबसे बड़ा योग है। आंखें बंद करके बैठ जाने को भगवान ने योग नहीं कहा, योग की क्रियाएं करने को भगवान ने योग नहीं कहा।
समता को भगवान ने बड़ा योग का, बड़ा ऊंचा योग है ये। और ये योग जीवन में आ जाता है विचार सहित की श्रद्धा के द्वारा। विचार सहित की श्रद्धा होगी ना तो बुद्धि निर्विकल्प होगी, सम होगी, तो आदमी निर्णय भी अच्छे लेगा। निर्णय अच्छे लेगा तो परिणाम अच्छा आएगा। निर्णय करने की क्षमता सही नहीं होगी, निर्णय सही नहीं लेगा तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। कई लोग व्यापार में जो धोखा खाते हैं ना, पैसा डूब जाता है, उसका कारण क्या है कि निर्णय सही नहीं ले पाए, डिसीजन पावर नहीं है। निर्णय सही नहीं ले पाए सही समय पर तो घाटा लग गया। तो निर्णय सही लेना है और सही समय पे लेना है। जैसे हनुमान जी सही समय पे वैदराज को ले आए और सही समय पे बूटी भी ले आए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। सूर्योदय से पहले पहुंचना है तो पहुंच गए। कई विघ्न भी आए तो उन विघ्नों को भी पार कर दिया, कालनेमी को मार दिया और बूटी लेकर समय से पहुंच गए। ये विचार सहित की श्रद्धा है। विचार सहित की श्रद्धा मीरा की थी। मीरा ने गुरु दीक्षा लेकर जप ध्यान साधना शुरू कर दिया, साधन, परंतु सास की तरफ से, देवर की तरफ से इतना विरोध हुआ ससुराल पक्ष में। परंतु मीरा ने कभी ये शिकायत नहीं की अपने गुरु के पास जाकर कि गुरुदेव मैंने तो आपसे दीक्षा ली साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, परंतु मेरा इतना विरोध हो रहा है, आप कोई ना कोई आशीर्वाद दो ना, मेरी सास मेरे को बहुत बोलती है। ऐसा मीरा ने कभी नहीं कहा अपने गुरु को। मीरा ने तो ये सोचा कि कोई बात नहीं, भक्ति बढ़ती है तो ये सब होता है, फूल खिलता है तो भंवरे आ जाते हैं, मैं क्यों डरूं। ये विचार सहित की श्रद्धा है। उसकी भक्ति में और बरकत आ गई। ये तो आजकल तमोगुण और रजोगुण के कारण लोग ये बोलते हैं कि इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा व्यवहार किया, इसलिए हमारी श्रद्धा हिलती है, इसने हमको आगे बैठने नहीं दिया, ऐसा व्यवहार किया इसलिए हमारी श्रद्धा हिलती है, हम नहीं आएंगे। अरे तो तुम्हारा रिश्ता उस व्यक्ति से था, उसने कुछ कहा और तुम्हारी श्रद्धा डावाडोल हो गई। हमारा रिश्ता हमारे इष्ट से है, गुरु से है, कोई कुछ भी कहे, वो होती है विचार सहित की श्रद्धा। इसलिए विचार सहित की श्रद्धा भक्त को, साधक को बढ़ानी चाहिए। उसके लिए जरूरी है श्री आशा रामायण के वो पन्ने बार बार पढ़े, वो पंक्तियां बार बार पढ़े जिसमें समता की बात आती है। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर। क्या क्या कह रहे थे लोग। सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना, भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जो मल नहीं पाए। बापू जी के बारे में वो लोग कुछ का कुछ सोच रहे थे, पर गुरुदेव की आंख खुली ध्यान से तो एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर। ये समता की सिद्धि है। सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया। बड़े भाई का हुआ दुशासन, व्यर्थ हुए माँ के आश्वासन, फिर भी गुरुदेव सम रहे। ये समता की बात है। तो अपने आचरण से उन्होंने शिक्षा दी है कि हमारे जीवन में भी ऐसी समता होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा भक्ति हमारी दृढ़ और अचल हो, उसके लिए बढ़िया उपाय क्या है। एक तो ये पाठ की जो पंक्तियां मन में दोहराएं, उसको पढ़े। और दूसरा उपाय श्रद्धा भक्ति को दृढ़ और अचल बनाने का सरल उपाय वो ये है कि सदैव याद रखें कि जो हमको छोड़ रहा है, जिससे हमारा वियोग हो रहा है, हम भी भीतर से उसकी आसक्ति छोड़ते जाएं। श्रद्धा भक्ति अटल और अचल हो जाएगी। जो हमको छोड़ रहा है, ये शरीर भी हमको छोड़ रहा है, उम्र कम हो रही तो ये छोड़ रहा है ना हमको। संसार की चीजें भी जो जो उम्र बीती जा रही है, समझो उनसे वियोग हो रहा है। तो जो हमको छोड़ रहा है उसे हम भीतर से छोड़ते चले।
संयोग में जो वियोग को देखता है उसकी श्रद्धा भक्ति अचल और अटल हो जाती है। भाई संसार में एक दूसरे से मिले हैं, संयोग हुआ है, तो एक दिन वियोग भी होगा। अभी भी वियोग निरंतर जारी है, तो मैं क्यों कहीं चिपकूं, क्यों आकर्षण रखूं मन में? बहुत लाभ होगा। और ये श्रद्धा भक्ति अचल और अटल होगी ना इन उपायों के द्वारा, तो फिर इन गहरी श्रद्धा के परिणाम बड़े सुखद आते हैं। जहर मीरा को मार न पाया, ये भी तो है ना। भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई, ये भी तो है। द्रौपदी का नाम महान सतियों में आता है। कष्ट कितने देखे उसने, पर श्रद्धा उसकी डांवाडोल नहीं हुई। तो अपने जीवन में खास ध्यान रखने की बात है कि अपनी श्रद्धा तो हो, परंतु एक तो सात्विक श्रद्धा हो और दूसरी बात विचार सहित की श्रद्धा हो। और उसके लिए ये उपाय बड़े सरल सरल हैं जो हम कर सकते हैं। चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कैसे होगा? श्रद्धा गीता में 4 जगह आया है, भगवान कहते हैं अश्रद्धा न करना। 4 जगह, 4थे अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है, अश्रद्धा की हानियां बताई हैं। तो हम जरा भगवान के वचनों का अनुसरण करें, अनुकरण करें, लाभ ही लाभ होगा। घर में बेटा बेटी बड़ों की बात मानेंगे तो उनको लाभ होगा, नहीं मानेंगे तो उनको घाटा होगा। तो श्रद्धा, दूसरी बात भक्ति, और तीसरी बात ज्ञान। यदि शास्त्र पर, गुरु पर, सत्संग पर श्रद्धा करेंगे तो मंजिल पहुंचने के बिल्कुल यूं कहो कि मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और निर्णय भी गुरु में, सत्संग में श्रद्धा होगी तो अंदर में पक्का हो जाएगा कि मुझे इसी जन्म में मंजिल को पाना है। 2 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, एक को पता है कि कहाँ जाना है और एक को पता नहीं कि कहाँ जाना है, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पता ही नहीं कहाँ जाना है तो जीवन पूरा हो जाएगा यात्रा करते करते, यात्रा पूरी नहीं होगी, मंजिल नहीं आएगी। तो श्रद्धा, देखो विद्वान की बात सुनकर तर्क किया जा सकता है कि ऐसा कैसे, पर गुरुदेव की वाणी सुनकर उसका मनन किया जाता है कि ना ना ना, बहुत बढ़िया बात बापूजी ने कही, हमारे कल्याण के लिए कही। तो तर्क विद्वान की बात सुनकर करो, पर सदगुरु की बात सुनकर तर्क कभी नहीं करना, वो श्रद्धा करना। बस बापू ने कहा है, बात पूरी हो गई। जैसे पार्वती जी को सप्तऋषि कहते हैं कि तुम कहाँ नारद जी के चक्कर में पड़ गई। नारद जी का वचन मानने से किसका घर बसा है जो तुम्हारा बस जाएगा? छोड़ दो, छोड़ दो। तब नारद जी को याद करते हुए पार्वती जी ने सप्तऋषियों को कहा कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, स्वप्ने सुगम न सुख सिद्धिते ही। जिसको गुरु के वचन पर भरोसा नहीं, उसको स्वप्ने में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। पूना में एक बहन, उसका नाम स्नेहल पंवार, उसने सोचा कि पूना में गुरुदेव का सत्संग है तो मैं जाऊं सुनने के लिए, पर घर वाले छुट्टी नहीं दे रहे थे। तो उसने घर वालों से झूठ बोला कि पूना की शिंदे हाई स्कूल में मेरे को शिक्षिका के पद पर नौकरी मिलने वाली है और पगार भी इतना होगा, तो मैं जाऊं इंटरव्यू दे के आऊं। तो घर वालों ने कहा ठीक है जाओ। अब इंटरव्यू, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है, उसके लिए छुट्टी दे दी, पर सत्संग में जाने के लिए छुट्टी नहीं दे रहे थे। तो ऐसे भी लोग होते हैं इस धरती पर। तो आई सत्संग में, मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की कि बापू मैं घर पे झूठ बोल के आई हूँ कि मुझे शिक्षिका के पद पर नौकरी मिलेगी। गुरुदेव मैंने झूठ बोला है, मुझे माफ़ करना, पर मुझे सत्संग सुनना था, आपका दर्शन करना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। परंतु आप देखो सचमुच वो बहन अभी पूना की शिंदे हाई स्कूल में ही शिक्षिका के पद पर नौकरी करती है, विद्यार्थियों को पढ़ाती है।
घर पे झूठ बोल के आई थी कि मुझे वहाँ शिक्षिका के पद पर नौकरी मिलेगी। अब देखो उसी में है। दूसरी एक बहन ने बताया, बोले जब मैंने दीक्षा लेनी चाही थी तब मेरे पास आसन और माला खरीदने के पैसे नहीं थे। मेरे पति महीने के 1000 रुपये भी मुश्किल से कमाते थे, परंतु दीक्षा ली और जब तब शुरू किया और श्रद्धा विचार सहित की अडिग थी कि बस मेरे को तो अपना कल्याण करना है। जब करके दीक्षा लेने का उद्देश्य तब ये नहीं था कि हमारे घर में पैसा बढ़ जाए, नहीं भाई, मनुष्य जन्म मिला है तो थोड़ा जब तब करें। यही तन कर फल विषय न भाई, ये तन पाने का फल ये नहीं कि विषयों में ही मन लगाए। तो मैंने इसलिए दीक्षा ले ली। तो अब ऐसा हो गया कि पति महीने के 50,000 कमाते हैं एक बड़ी कंपनी में। उसी बहन ने मेरे को बताया, पहले 1000 रुपया नहीं कमाते थे, अब ऐसा हो गया। तो ये विचार सहित की श्रद्धा होती ना गहरी, तो परिणाम भी ऐसे आते हैं।